नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं सांख्यिकी का, जिसमें आप माध्य, माध्यिका, बहुलक को देखोगे। ये जो टॉपिक है आपके समान रूप से रिट मेंस वालों के लिए, सीईटी वालों के लिए और जितने भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए गणित विषय का ये टॉपिक जो है आपको काफ़ी साबित अच्छा होगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, मैंने क्या कहा था, माध्य, माध्यिका और बहुलक। आप इस तरह से समझना कि जो माध्य होता है औसत, है ना। औसत मतलब एवरेज, एवरेज बोलूं या माध्य बोलूं बात बराबर है ना। तो देखो, औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यही करते हैं ना, जितनी राशियां होती हैं टोटल नंबर्स का उसमें क्या करते थे, डिवाइड कर देते, योग करके उसका एडिशन अपन उसके टोटल कितनी है। ठीक है, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? माध्य देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो माध्य संख्या दी हुई है आपके सामने 90, 60, 50, 30 और 10 का क्या ज्ञात करना आपको? समांतर माध्य ज्ञात करना। ध्यान रखना, यदि इसका एक चिन्ह पूछे कि इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो ध्यान रखना x बार से प्रदर्शित किया जाता है माध्य को। किसको? माध्य को। अब सुनना, क्या करना हमें, x बार में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। समांतर माध्य जो होता है वो होता है राशियों का योग। क्या होता है? राशियों का योग। ठीक है, अपॉन में क्या आता है? अपॉन में आती है राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या आप कह सकता हूँ मिड वैल्यू। ठीक है ना। यदि आपसे डायरेक्ट पूछता कि 1 से 10 तक के, 1 से 10 तक का माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप इजीली आप क्या निकाल देते, उसकी मिड वैल्यू निकाल देते और आपको माध्य मिल जाता। लेकिन इसमें क्या पूछा है? माध्य पूछा है और अलग अलग संख्याओं का पूछा है। तो देखिए, देखो क्या जोड़ूंगा मैं, 90 जोड़ूंगा प्लस 60 प्लस 50, 30 और 10। संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5। कितनी संख्या है? 5 संख्या है। इसका योग करके देखता हूँ। देखो 90 और ये 60 हो गए 150, 150 में 50 जोड़ा तो 200, 200 में 30 जोड़ा तो 230 और 230 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 240। कितना हो गया? 240 बटे 5। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? 5 के बारे से काटो तो 5 चौके 20 और 5 आठे 40। कितना हो गया? 48। ये 48 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपके प्रश्न नंबर 1 का। ठीक है ना, ये आपको क्या हो गया? 48 इसका समांतर माध्य आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात थी। राशियों योग करना था और टोटल कितनी राशियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 को डिवाइड कर देना था। सबका योग किया 240 डिवाइड बाई 5, तो आंसर कितना आ गया? 48। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि माध्य ज्ञात करो। ध्यान रखना, इसमें क्या है कि देखो क्वेश्चन में चेंजेस आ सकते हैं। सपोज जैसे ये वाला प्रश्न है, ठीक है ना, इसमें एक पैटर्न और बता देता हूँ मैं आपको। सपोज दैट ऐसे दे दिया 2, 4, 6, 8 x का माध्य 100 है, का माध्य 100 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x का मान क्या होगा? तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। राशि माध्य बराबर क्या होता है? मैंने बताया था, माध्य बराबर योग अपॉन संख्या है। योग अपॉन संख्या, यही तो कहा था, कुल संख्या। अब सुनना, x बार कितना दिया है? तो 100 दिया मैंने, तो ये लिख दिया 100। योग कितना है? तो योग कर लो 2 + 4 + 6 + 8 + x अपॉन संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 का भाग लगा दो। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसका उससे मल्टीप्लाई। तो 5 का 100 से करूंगा तो ये तो हो गया 500। अब सुनो, जोड़ो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो 20 + x नहीं हो गया क्या ये? ठीक है, अभी 20 को मैं कहाँ ले आऊँगा? पक्षांतर करके इधर ले आऊँगा। तो 500 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं? 20 को माइनस कर दूंगा, ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब मैं ये कह दूँ कि x बराबर हमारे क्या आ गया? x बराबर 500 में से 20 गए तो कितने रह गए? 480। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये संख्या ऐसे ज्ञात की जा सकती है। मैं सिर्फ पैटर्न लेकर आया हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको बेसिक पता है, तो आप कुछ भी थोड़ा सा भी चेंजेस एग्जामिनर कर देगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो, समांतर माध्य के 3 टाइप हैं। एक तो डायरेक्टली पहला टाइप बता चुका हूँ, ये टाइप नंबर 2 है, लिख देता हूँ T2। टाइप नंबर 2, इसमें क्या होगा कि इसमें जो सारणी दी होगी, आपको बंटन दिया होगा, वो अवर्गीकृत होगी। कैसी होगी? अवर्गीकृत होगी। ठीक है, अब सुनो, जब भी समांतर माध्य इस फॉर्मेट में दिया हो, अवर्गीकृत माध्य का अवर्गीकृत बंटन के रूप में दिया हो, तो आपको x बार मतलब समांतर माध्य किस तरह से निकालना है वो देखना। उसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f। ठीक, फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा हूँ कि एग्जाम में रीट का पेपर होता है, उसमें डायरेक्ट फार्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो अब मैं डायरेक्ट फार्मूले भी लिखवा जाए। इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ, तो हमें देखो हमारे पास में
एफ एक्स चाहिएगा मुझे, तो मतलब एफ एक्स मेरे को निकालना पड़ेगा। मतलब एफ एक्स क्या है, इसका इससे क्या कर रहा हूँ मैं, गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, अब सुनना, 27 का 7 से गुणा करो तो देखो 7 7 49, 4 बचा, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 हो गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 दूनी 8। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 25 पंजे 125। देखो इस तरह से कर रहा हूँ मैं, बताता जा रहा हूँ साइंस से। ठीक है, 25 पंजे 125 और 23 × 3 करोगे तो 23 तिया ये आपका आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 31। ठीक है, अब सुनना हमें क्या करना है, हमें निकालना है समीशन ऑफ सॉरी ये यहाँ पे 23 है, 30 है। देखो हमें क्या निकालना है, समीशन ऑफ एफ, यहाँ इसका सबका योग निकालना है और यहाँ निकालना है समीशन ऑफ एफ एक्स, यही है ना। अब सुनना, देखो एफ इसका जोड़ करो, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, तो इसका योग आ गया 20 आपका। क्लियर। अब सुनना, इसको योग करेंगे, देखो यहाँ देखो ऐसे आप योग तो कैसे भी कर सकते हो, 8 9 15 इस तरह से भी कर सकते हो। 8 और 8 16 और 1 17 हो गए, 17 और 5 22 हो गए, 22 और 9 कितने हो गए, 22 और 9 31 हो गए, 31 हो गए ना, 31 का आपका 1 हो गया। ऐसे कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये 2 9 दिख रहे हैं, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 31 का 1 हंसी लगी 3। इसमें देखो 8 11, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 24 और 3 27, 27 और 1 28, असल 2 और 2 4। ठीक है, सुनो थोड़ी सी यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक गलती में ध्यान रखना। यहाँ से 31 का 1 आ गया, हासिल कितनी लगी हमारी 3 लगी। अब सुनो ऐसे कर लो, 8 और ये भी 8 हो गया, देखो 6 और 3 6 और 2 भी 8 हो गया, तो 8 3 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, जीरो हासिल लगी कितनी, वापस से 3 3 और 2 कितने हो गए, ये 1 और 1 2 और 3 5, 501 हमारे पास में मिल गया समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स मिल गया हमें 501, कितना मिल गया 501, 501। और आपको समीशन एफ कितना मिल गया, समीशन एफ मिल गया आपका 20। अब सुनो, आप इसके टुकड़े भी कर सकते हो, या तो ऐसे लिखो, देखो ध्यान रखो, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, आप टुकड़े डायरेक्टली 20 का डिवाइड करोगे तो भी आ जाएंगे, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, इस तरह से करोगे। लेकिन एक काम करो, आप ऐसे करो कि जैसे 20 है तो 20 को ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। अब सुनो, इसका आधा कर दो, 500 का आधा कितना होता है 250, 250 में से और 1 का आधा कितना होता है 0.5, तो 250 0.5 और पॉइंट इधर से भी एक 10 लगेगा तो 25.05, इसका क्या हो जाएगा 25.05, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। आपको नहीं सर हम तो वैसे करना चाहते हैं, तो देख लो 501 में आप 20 का भाग लगा दो, और तो क्या करोगे, 20 दूनी 40, 101 और 20 पंजे 100, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 बड़ा 0 हो गया, काम खत्म। समझ में आ रहा है किस तरह से, मतलब ये मैं सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं उसका एक तरीका बताया आपको, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 25.05। ठीक है, कितना आ जाएगा 25.05। ठीक है 05, ये क्या आ गया, ये माध्यिका आ गई, सॉरी माध्य आ गया किसका, इस पूरे बंटन का। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा, अगला प्रश्न क्या कह रहा, समांतर माध्य याद करना। ध्यान रखना, पहला टाइप था जिसमें कोई सारणी नहीं दे रखी थी, दूसरा टाइप था जिसमें सारणी दे रखी लेकिन वर्ग जैसी कोई सारणी नहीं दे रखी थी, ये तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में क्या दे रखा, वर्ग अंतराल दिया होगा आपको एग्जाम में, वर्ग अंतराल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी बारंबारता दी होगी। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि माध्य का तो फॉर्मूला चेंज थोड़ी होगा। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार जो माध्य होता है हमारा वो क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, यही तो होता है। अब सुन, हमें एफ एक्स चाहिए, हमें एफ एक्स चाहिए, मतलब हमारे पास एफ तो है लेकिन सर एक्स नहीं है, तो एक्स फाइंड आउट करेंगे। एक्स क्या होता है, एक्स होता है वर्ग अंतराल, इन दोनों को जोड़ करो, 0 + 10 / 2 कितना हो जाएगा, 0 में 10 जोड़ो तो 10, 10 का आधा 5। समझ में आ रहा है। अब सुनो, अब इसका भी निकलवा के बताता हूँ। 20 और 10 30, 30 का आधा कितना होता है सर 15 होता है। 30 20 50, 50 का आधा कितना होता है 25 होता है। अब आपको समझ में आ गया 10 के डिफरेंस में लिखना है, 5 15 25 35 45 और 55। ठीक है, अब इसे क्या करना, हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, देखो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, फटाफट एक बार देख लेते हैं इसको कितना कितना लिखा हुआ है। देखो 5 × 15, 15 चौके 60, 25 पंजे 125, 35 का आप 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 245। ये आपको एग्जाम में थोड़ी सा फास्ट रखना है इसका, है ना। इसका 405 और इसका 330। ठीक है, ये हो गया आपका। अब सुनना, अब आपको क्या करना है, ये सारे फटाफट कर दिए। अब हमें समीशन एफ एक्स चाहिए,
मतलब इसका योग चाहिए और समीशन एफ चाहिए। वही वाली बात होगी। अब पहले वाला क्वेश्चन हो गया, देखो 4 और 3 7, 7 5 12, 12 और 7 19, 19 और 9 19 और 9 28, 28 और 6 28 और 6 8 6 14 34। ठीक है, कितना है 34, और इसका योग कितना आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा 1180। ठीक है, इसमें क्या करना, सेम वैल्यूज पुट कर देनी है। 1180 में कितने का भाग लगाओगे आप, 34 का आपको भाग लगाना है। 1180 में आप जिस 34 का भाग लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34.70। ठीक है ना, 34.70 ये आपका आंसर। तीनों टाइप क्लियर हैं। देखो पहले वाले में तो कुछ नहीं करना था, योग अपन क्या करना था, योग अपन कुल संख्या, योग अपन टोटल का भाग लगाना था पहले में। दूसरा और तीसरा इसी पे बेस्ड है, ये आपका समांतर माध्यिक खत्म हो जाता है। समांतर माध्यिक खत्म। अब सुनो, आपको कि सर इस तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं क्या, बिल्कुल आप आते भी हैं, और नहीं भी आए तो सुनो, यहाँ पे क्या कर देगा वो, सब कुछ देगा आपको, समांतर माध्य देगा। यदि क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना होगा तो क्या देगा वो, समांतर माध्य तुम्हें दे देगा 34.70। क्या दे देगा, 34.70 दे देगा इनमें से। फिर इनमें से क्या करेगा, इनमें से इस डेटा की चोरी कर लेगा, या इस डेटा की, मतलब f में से किसी भी एक डेटा को वो x मान लेगा। सपोज वो क्या कर देगा, इस 5 की जगह देगा x, माध्य दे दिया और पूछेगा, माध्य दे देगा कि 34.70 है, ये बंटन आपके सामने है, इसमें से x की वैल्यू निकालो। तो क्या करना, यहाँ 34 प्लस x है तो उसमें से 5 माइनस हो जाएंगे, तो मतलब 34 में से 5 गया तो 29 प्लस x हमारा ये आ जाएगा आंसर, है ना। 29 प्लस x को मैं यहाँ रख दूंगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 29 प्लस x बन जाएगा। 29 प्लस x बन जाएगा, और किसके बराबर रखना है, तो 34.70 के बराबर रखना है। फिर क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है ना, मतलब बेसिक आपने क्लियर कर लिया एक बार, तो आपको क्या समस्या नहीं आएगी कि डेटा कहीं से भी, यहाँ का डेटा हटा के x की वैल्यू पूछ सकता है, p की वैल्यू पूछ सकता है, m की वैल्यू पूछ सकता है, वैल्यूज कुछ भी पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा माध्यिका का। क्या है माध्यिका का, माध्यिका के लिए आपको एक मूल मंत्र याद करना है। माध्यिका में ध्यान रखना, माध्यिका में हमेशा आपको CF संचयी बारंबारता निकालनी होगी। क्या होती है, आगे देखते हैं CF के बारे में। यदि आपकी बंटन नॉर्मली दी हो, यदि बंटन, ध्यान रखना है माध्यिका को शो करते हैं m से, उसको माध्यिका को हमने x बार से शो किया था। माध्यिका की बात कर रहे हैं। माध्यिका में क्या होता है कि दो तरह की हो सकती है। यदि पदों की संख्या, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि दिए गए पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या जो है सम हो तो क्या होगा, सम हो तो क्या होगा, और यदि पदों की संख्या विषम हो तो क्या होगा, विषम हो तो क्या होगा। देखो फॉर्मूला तो मैं लिखवा दूंगा आपको, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। यदि माध्यिका पूछे तो सर्वप्रथम आपका काम होगा बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा, उसको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। दी हुई जो संख्या होंगी उनको किसके क्रम में, बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। ठीक, अब सुनो, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ मैं। सबसे छोटा कौन, सर 1 है तो ये 1 लिख दिया, ये काट दो। 2 है, ये 2 ये रहा, तो 1 2 और दूसरा 2। इसके बाद 3 कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि 37 है, 3 मत मानना। इसके बाद में क्या है, 4 है, 4 को काट दो। इसके बाद 5 है, 5 को काट दो। इसके बाद 6 है तो 6 को काट दिया। अब क्या बचा, 37। ये पहला काम हो गया मेरा। माध्यिका का जब भी पहला क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिख दी। अब सुनना, ये कैसी संख्या है, काउंट करता हूँ मैं इनको, काउंट कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी संख्या है, 7 संख्या है। मतलब कैसी संख्या है ये, विषम संख्या है। जब भी विषम संख्या होती है तो आपको क्या करना है, देखो इधर से छुपाते, इधर काटते हुए चलो। इसको काटा तो इधर से इसको भी काट दो, इसको काटना है, इसको भी काट दो, इसको काटो, इसको भी काटो। बच क्या गया, बच गया भाई 4 बच गया। ये 4 आपकी क्या है, माध्यिका है। ठीक, अब सुनना, टोटल पद कितने, टाइप नंबर 1, ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। फॉर्मूला पूछेगा, इसके लिए दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको। पद हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने पद हैं, 7। यदि विषम संख्या, यदि पदों की संख्या विषम हो तो क्या करना है, यदि n, यहाँ पर n बराबर कितना है, मेरे पास में 7 है, 7 में 1 और जोड़ दो, 7 में 1 और जोड़ दो तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। और 8 में कितने का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो, मतलब चौथा पद, चौथा क्या पद, फोर्थ पद देखें, गिनते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। आंसर 4 आ गया। कोइंसिडेंटली चौथे पद पे 4 आ रहा है, हो सकता था यहाँ पे 5 होता तो हमारा चौथा पद का आंसर क्या हो जाता, 5 हो जाता। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया n+1/2। क्या बन गया, n+1/2। ठीक है, n+1/2वां पद
माध्यिका होगी। यदि अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब हटाऊँ इसको एक बार के लिए, तो इसकी माध्यिका तो हमारी आ गई, कितनी आ गई 5। आंसर तो आ गया इसका 5, आंसर तो आ गया इसका 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब सुनना, यदि सम हो तो क्या करेंगे, सम मान लो जैसे ये सम है 1 2 3 और 4 कि क्या पूछे, माध्यिका पूछे, सम ही तो है, पदों की संख्या 1 2 3 4 मतलब सर सम है। अब देखो काटने वाला यदि इधर करते हैं, ये वाला जो मेथड इसमें किया था, काटने वाला इसमें करूँ तो देखो इससे ये कट गया, अब इससे ये कट जाएगा तो बीच में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को लेना है और डिवाइड बाय 2 करना है। अब सुनो किया क्या सर इसमें, सुनो, और 3 और 2 5, 5 का आधा कितना होता है, 5 का आधा होता है 2.5 2.5। अब सुनो, अब क्या क्या, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, हमने क्या किया, n बराबर यहाँ पे कितना है, n बराबर सर 2 है, 4 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो मैंने क्या किया n प्लस 1/2। ठीक, n कितने हैं 4 है, 4 से अगला 5 है, 5/2 किया, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 5 दूनी 10। ठीक है, और सॉरी n, ये इस तरह से फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वां पद है ना। n कितने हैं यहाँ 4, 4 का आधा सर 2 प्लस 4 का आधा 2, दूसरा पद लेना है, मतलब दूसरा पद प्लस n/2, n 4 है, 4 का आधा कितना 2, 2 में एक जोड़ा, तीसरा पद और ले लो सर, तीसरा पद और ले लिया मतलब 3, दूसरा प्लस तीसरा बटे 2, देखो ये आ गई। ठीक है, माध्यिका आएगी जब हमें सम की पूछे, किसकी पूछे, सम की पूछे, तो फॉर्मूला क्या हो गया n/2 प्लस n प्लस 1 पद। ठीक है, क्लियर से, और मैं आपको क्लियर लिख देता हूँ इस चीज को, दोनों को देखो, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वा पद है ना, ये इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर होगी। तो सम के लिए ये फॉर्मूला और विषम के लिए आपका ये फॉर्मूला, और डायरेक्टली कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। जो भी पद आए, सम में आएंगे तो 2 पद आएंगे हमेशा, उसका आधा कर देना है, और विषम में जो दी होगी उसका आधा करके +1 कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, देखो बंटन की माध्यिका ज्ञात करनी है, ज्ञात करते हैं। मैंने इसलिए लिया, एक इसमें सम भी है और एक विषम। अभी पहला वाला विषम का किया था, इसका सम है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी कैसी है सर, n बराबर विषम है। यहाँ पे n क्या है, विषम है। तो देखो 1 3 2, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, पहले इसको कैसे ऑर्डर में जमाना, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले क्या लिखेंगे 1 हो गया, इसके बाद में लिखेंगे 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 5, इसके बाद में 7, सॉरी 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7 और 7 के बाद में 9। ठीक है, ठीक है, पहला काम हो गया। माध्यिका जब आएगी मुझे कैसे क्रम में लगाना है, इसको बढ़ते हुए क्रम में जमाना, बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया। अब कितनी है ये, n क्या है हमारी, विषम संख्या है। विषम संख्याओं में तो टेंशन ही नहीं है सर, आप काट दो इसको। कैसे काटेंगे, तो देखो इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, आंसर कितना 5 आपकी क्या हो गई, माध्यिका। विषम में तो कोई समस्या है ही नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगी। तो माध्यिका कितनी आ गई 5, तो इसकी माध्यिका कितनी हो गई 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषम में कोई टेंशन नहीं है। सम का देख लो, सम ये रहा। अच्छा, सम का इसमें उदाहरण नहीं दिया, लेकिन सम का मैंने आपको, सपोज इसमें सम की पूछी होती तो, इसमें सम की पूछी होती तो देखो मैं लिख देता हूँ इसी को वापस, 1 2 3 5 6 और 7 सम हो जाएंगे। देखो सम कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे काटो, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इन दोनों का योग बटे 2, इन दोनों का योग बटे 2, 5 और 3 8, 8 का आधा कितना होता है 4 होता है, तो 4 इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। यदि सम पद होते तो कैसे, यहाँ पर क्या है सम है, जबकि यहाँ पर क्या है विषम है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आगे बंटन में, जब भी माध्यिका के लिए बंटन दिया हो, बंटन सारणी दी हो, तो हमें क्या करना है, हमेशा CF निकालना। CF को कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, हमेशा संचयी बारंबारता निकालना क्या आवश्यक है, बिल्कुल। माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता निकालना अति आवश्यक है। पहले देखो क्या करना, CF के लिए कुछ नहीं करना आपको। सुनो, इस 5 को तो एज इट इज लिख दो, लिख दिया। 5 में 10 जोड़ो 15 आ गया, 15 में 15 जोड़ो सर 30 आ गया, 30 में 20 जोड़ो तो 50 आ गया, और 50 में 5 जोड़ो तो कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, 55 आ गया। अब हमें क्या करना है, माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। अब सुनो, समीशन ऑफ
क्या करोगे यहाँ पे, आप ध्यान रखना यहाँ पर होता है समीशन ऑफ एफ, लेकिन माध्यिका में समीशन ऑफ एफ को बोलते हैं एन से। क्या क्या डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, और एन का योग करना हमें। अभी हम योग कर लेते हैं इसका, क्या योग आएगा देखो, 10 और 5 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 और 5 55। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो 55 आया है वही यहाँ पर 55 है। तो अगली बार से आप ध्यान रखना, जो CF का अंतिम अंक होगा वही इस फ्रीक्वेंसी का योग होगा, n की वैल्यू होगी। और पहला काम, अब हमारा पहला काम, अब इसमें क्या आप कहोगे कि क्या सर इसमें भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है क्या, ऑलरेडी जमी हुई आएगी, देखो ये जमी हुई आएगी। कुछ नहीं करना आपको, करना कितना सा है, करना इतना सा है कि आपको n/2 करना है, n/2 करना है। मतलब क्या करना है सर, n/2 सर 55 है, 55 का आधा कितना होता है, तो देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 27.5, 27.5 से आगे वाली CF देखनी है आपको। 27.5 कहाँ लाई करेगा सर, यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। तो 27.5 के आगे वाली CF कौन सी हो गई सर, ये वाला ब्लॉक हो गया, मतलब ये वाला ब्लॉक की बात कर रहे हो सर आप, बिल्कुल हम इसी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है। ध्यान रखना, इसके संगत में जो f की वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी इसके संगत में, x की वैल्यू कौन सी आ रही है, 3 आ रही है। तो 3 इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। लिख देता हूँ 27.5 से बड़ी CF लें, ठीक है। उसके संगत x का मान ही माध्यिका होगा, अर्थात क्या होगा, दैट इज कितना है अपने पास में 3। तो माध्यिका कितनी आ गई, यहाँ पे आपकी 3 आ जाती है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बंटन टाइप नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला टाइप नंबर 3। अब देखो, आप वापस हमें क्या निकालनी है, माध्यिका ही निकालनी है, लेकिन वर्ग अंतराल दे दिया। क्या दे दिया, वर्ग अंतराल दे दिया। इसमें सेफ तो हमें निकालना ही पड़ेगा जब आपको माध्यिका पूछे। तो 5 का क्या होगा, 5 और 6 11, 11 और 15 26, 26 में 20 जोड़ा तो 46, 46 में 4 जोड़ा तो 50। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रही होगी, 50 ही रही होगी। बता दिया कैसे रही होगी। सुनना, अब हमारे पास में n बराबर 50 आ गया, तो n/2 क्या लिखूं मैं, n बराबर 50 है तो n/2 बराबर कितना आ जाएगा, 50/2 हो जाएगा, 50/2 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 से बड़ी CF कहाँ लाई करेगी, तो 25 से बड़ी CF यहाँ लाई करेगी, इस वाले कॉलम में, ठीक है ना, इस वाले कॉलम में लाई करेगी। अब सुनना, इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब बंटन सारणी इस तरह की दी हो तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा प्लस ब्रैकेट ऑफ n/2 माइनस CF अपॉन, ठीक है, CF अपॉन F इंटू I, वर्ग अंतराल। सुनना, लोअर लिमिट निम्न सीमा, इसकी निम्न सीमा हमेशा ध्यान रखना, इस ब्लॉक की निम्न सीमा पूछे तो ये 15 होगी, उच्च सीमा पूछे तो 20 होगी। तो निम्न सीमा कितनी है, तो लिख दिया मैंने 15, m बराबर 15 प्लस ब्रैकेट n/2 की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट लिखो सर 25 दे रखी है, 25 लिख दी, माइनस CF। ध्यान रखना, माध्यिका में जब CF लोगे तो ये वाली CF नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारी ऑलरेडी CF कितनी आ रही है, 25 आ रही है। तो हमेशा CF कौन सी लेनी है, जस्ट उसके ऊपर वाली लेनी है, तो -11 बटे F क्या आएगा, 15 आ जाएगा, लिख दिया 15। और I होता है वर्ग में अंतर। तो देखो 5 और 10 में कितने का अंतर, 5 का, 10 और 15 में कितने का अंतर, 5 का। मतलब अल्टीमेटली पूरी अंतर कितने का चल रहा है, 5 का चल रहा है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। m बराबर 15 प्लस 25 में से 10 गए तो 15, 15 में से 1 गया तो 14 बटे 15 इंटू 5, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 के बाद से कट गया 3 बार, तो इसको क्या करना है, अब आगे मल्टीप्लाई करना है, 15 प्लस 14 बटे 3, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। 15 3 45, 45 में 10 जोड़ा तो 55, 55 में 9 जोड़ा तो 55 में 4 जोड़ा तो 59/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। और फर्दर सॉल्व करवाए तो 3 एकम 3, 2 बचा 3 9 27, 2 बचा 19 से ही 2 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़े आगे। ये माध्यिका, इसमें कुछ नहीं करना, ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहली बात तो ये फॉर्मूला,
फॉर्मूला याद होना बहुत अति आवश्यक है। इसके बाद में सी एफ का ध्यान रखना, सी एफ हमेशा उससे छोटी वाली ही ली जाती है, लेकिन वर्ग अंतराल उससे बड़े का लिया जाता है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला बहुलक, सबसे सिंपल है बहुलक, सबसे ज़्यादा सिंपल है बहुलक। ठीक है ना, माध्यिका में सिर्फ आपको सी एफ का याद रखना है, माध्यम में कोई चीज़ ध्यान रखनी ही नहीं है। बहुलक में आपको ध्यान रखना है, बहुलक में बहुलक देखो, बहुलक मतलब जो सर्वाधिक बार आया हुआ हो, जो सर्वाधिक बार उस संख्या जो संख्या हमें उस बारंबारता बंटन के अंदर सर्वाधिक बार दिखेगी वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो देखते हैं बहुलक, बहुलक ज्ञात करना है दी गई संख्या में। बहुलक सर्वाधिक क्या दिख रहा है, देखो एक कितनी बार आया है सर, एक ही बार आया है, मतलब ये तो होगा नहीं। दो कितनी बार आया है, देखो एक बार आया है ना, तो यहाँ लिख दो एक बार। दो कितनी बार आया है, तो एक बार आया है सर, दो बार आया है, तीन बार आया है और चार बार आया है। अल्टीमेट यहाँ से मेरे को पता चल गया दो चार बार आया है। तीन कितनी बार आया है सर, तीन एक बार आया है और दो बार आया है, तीन दो बार आया है। फिर चार एक बार आया, चार एक बार आया। ठीक है, फिर देखते हैं पाँच कितनी बार आया, पाँच एक बार आया है, पाँच दो बार आया है। छः कितनी बार आया है, छः एक बार आया है। ठीक है, सात कितनी बार आया है, सात एक बार आया है। और आठ और नौ भी कितनी बार आए हैं, आठ और नौ भी कितनी बार आए हैं, एक एक बार आए। अब सर्वाधिक संख्या किसकी दिख रही है, सर्वाधिक संख्या सर चार की दिख रही है। मतलब चार बार कौन आया है, दो आया है। चार बार कौन आया है, दो आया है। तो दो आया है तो दो ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। जो संख्या, मैं लिख देता हूँ, जो संख्या सर्वाधिक बार रिपीट हो वही बहुलक होती है, वही बहुलक होती है। और ध्यान रखना, बहुलक को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुलक का इस फॉर्मेट में, बहुलक का फॉर्मेट। अब देखो सपोज ये क्वेश्चन को इस तरह से नहीं दिया होता, एक बार इसको मान लो ये है ही नहीं हमारे पास में, ये इस तरह से दिया है 1 2 3 4 5। बताओ निम्न बंटन का, इसको बंद रखना, निम्न बंटन का बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वही बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है यहाँ पर एफ में, 28 दिख रहा है। 28 का संगत मान कितना होगा, 3। तो इस बंटन का बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यदि ऐसा दिया होता तो। लेकिन हमारे पास में ऐसा नहीं, वर्ग दिया। अब सुनो, वर्ग दिया है, वर्ग दिया है। ठीक, इसमें क्या करना है आपको, एक बात बताओ, बहुलक की हम बात करेंगे तो बहुलक में आपको x निकालने की ज़रूरत है क्या, x निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमने दे रखा है तो निकाल भी लेते हैं। और x क्या होता है, इन दोनों का योग करके आधा, 0 और 10 10, 10 का आधा 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15। अब आपको पता चलेगा सर 10 का डिफरेंस चलेगा, तो 5 ये आ गया 15, 25, 35, 45। ठीक है, अब क्या करना, हमें समीशन f देखना है क्या, f नहीं देखना, क्या देखना क्या नहीं देखना वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक बात बताओ, हम बात किसी कर रहे हैं बहुलक की, तो सर्वाधिक बार कौन सा आपको दिखाई देगा, ये बार आपको ये वाला, ये जो वर्ग अंतराल है सर्वाधिक बार दिख रहा है आपको। देखो ये दिख रहा, ये दिख रहा है 28, इससे कोई बड़ा है क्या, नहीं है। तो हमने डायरेक्टली बहुलक सेलेक्ट कर लिया, जबकि माध्यिका में n/2 करना पड़ता था, तब हम उसके वर्ग को सेलेक्ट कर पाते थे। लेकिन बहुलक में हमने डायरेक्टली 28 को देखा, ज़्यादा बार यही आ रहा था, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखें पहले एक बार। फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक को हम जेड से शो करते हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ। देखो उसमें भी लोअर लिमिट थी, माध्यिका से कंपेयर करके उसमें भी लोअर लिमिट थी सर, बिल्कुल थी। उसमें भी लास्ट में सर आई मतलब वर्ग अंतराल से मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल किया था। बस यहाँ पर समस्या कहाँ पर हो जाती है, वहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस है। अब सुनना, वहाँ पर क्या था सर, एफ, यहाँ पर क्या है, f1 माइनस f0 ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f2, f0 माइनस f2। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कहोगे सर उसको याद कैसे करें, तो देखो लोअर लिमिट और अंतर वाला तो आपको याद रहता ही रहता है, ये तो आपको याद रहता ही रहता है कि लोअर लिमिट आगे है, पीछे डिफरेंस में मल्टीप्लाई में है। अब ऊपर वाले को ऐसे याद रखो, 10/102। तो f लगाते जाओ और सबके बीच में हमेशा माइनस होगा, f1 f0 और f2। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए रहा है, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लोअर लिमिट चाहिए। सर लोअर लिमिट तो है हमारे पास में 20 है, कितनी है 20 है, बताता हूँ मैं एक बार इसको। देखो तो लोअर लिमिट आपकी आ गई, तो यहाँ लिखता हूँ जेड बराबर लोअर लिमिट सर 20 आ गई। अब देखते हैं f1, ध्यान रखना जिसको सेलेक्ट किया है वो होता है हमारा, जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो तो आपका हो जाएगा f1, इससे कम है तो f0 और उससे बड़ा है तो f2।
ठीक है, जो खुद है वो F1 है, उससे कम F0 और उससे ज़्यादा F2। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सुनना, 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 मतलब 28 में से 15 को माइनस करना है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ F1, F1 क्या है, 28 है, तो लिख दिया 28, ब्रैकेट बंद करो, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 15 लिख दी, माइनस F2 की वैल्यू 23 है, कितनी है, 23, और वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, मतलब सर 10 का अंतराल है, तो 10 से आपको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद Z निकालना है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो सॉल्व कर रहे हैं, देखो 15 दूनी 30 होता है, मतलब 13 आ जाएगा इसका। अब कहोगे ऐसे कैसे निकालते हो सर, आप ऐसे कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, 8 में 5 गया तो 3, 1 में से गया तो। अब मैंने इस तरह से किया इसको कि 15 का दुगुना 30 होता है, लेकिन 2 की कमी बढ़ रही है, तो 2 की कमी अपने भी कर दो, 15 में 2 की कमी 13। ठीक है, 28 दूनी कितना होता है, 28 दूनी 56 होता है, 8 दूनी 16, ठीक है 56 होता है, माइनस 15 माइनस 23 और मल्टीप्लाई में 10 चलेगा। इस पूरे को जैसे आप सॉल्व करते हो, इस पूरे को आप सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा, देखो चलो सॉल्व कर ही देता हूँ मैं इसको। 13 ऊपर रह गया, 56 ये हो गया, देखो 15 और 23 ये आपके हो गए, 15 और 20 35, 35 और 3 38, 38, 56 में से 38 आप माइनस कर लो, 56 में से आप 38 माइनस करोगे तो 8, 18, 18 रह जाएगा, इंटू 10 कर लोगे, ये 10 बाहर है, अब इसको अंदर ले आओ। ठीक है, अब इसको और फर्दर आप सॉल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ आपको आंसर कितना आएगा। इसका आंसर जो रहेगा आपका, डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता दूँ तो इसका आएगा 27.22, 27.22। ठीक है, अब ये जब भी कैलकुलेशन लेंदी होगी तो आपको यहाँ समस्या आएंगी, बाकी फॉर्मूला इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर्मूला याद होगा तो ही आप बहुलक क्वेश्चन कर पाओगे, वरना बहुलक के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब सुनना, एक रिलेशन और पूछा जाता है, एक संबंध पूछा जाता है, माध्य समांतर माध्य माध्यिका, समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक में, समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध पूछा जाता है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है बहुलक। देखो इसको क्या कहते हैं, हम इसको x बार से शो करते हैं, माध्यिका को हम m से शो करते हैं, बहुलक को हम z से शो कर रहे हैं। ध्यान रखना, इस माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, क्या, माध्यक भी कहते हैं, माध्यिका को क्या कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं। इसका एक रिलेशन होता है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो क्या है, वो यहाँ इस बॉक्स में मैं आपको लिख देता हूँ। ध्यान रखना, इसका है बहुलक z बराबर 3m, या ऐसे लिख लो 3m माइनस 2x बार है। अब सुनना, हिंदी में लिखना, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू क्या हो गया, 2 इंटू माध्य हो गया। अब सुनना, ठीक है, z इक्वल टू 3 माइनस 2x बार ऐसे याद रख लो, या बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अब सुनना एग्जाम्पल क्या होगा, यदि आपको दे दिया जाए कि बहुलक है, आपका जो बहुलक है मतलब z आपको फाइंड आउट करना है, यदि माध्यिका वो दे देता, आपको 3 दे दी माध्यिका, क्या 3 आपको माध्यिका दे दी और माध्य दे दिया आपको 2, x बार बराबर दे दिया 2, तो क्या ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो। तो क्या आप क्या करोगे, बहुलक तो आपको ज्ञात करना है, मतलब x ज्ञात करना है, 3 इंटू माध्यिका कितनी दे दी मैंने, माध्यिका आपको 3 दे दी, माइनस 2 इंटू माध्य कितना दे दिया, माध्य भी मैंने 2 दे दिया। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सी गणित है, आपको 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, 9 में से 4 गए तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये। अब सुनना, यदि वो ये कहता, एक एग्जाम्पल और लो, यदि वो ये कहता कि आपको z बराबर 5 दिया है, क्या दिया है, z बराबर 5 दिया है और m बराबर 3 दिया है, तो x बार मतलब माध्य ज्ञात करो। तो आप क्या करते, फॉर्मूला वही है, तो बहुलक बराबर z बराबर 3m माइनस 2x बार, ऐसे ही तो लिखते। अब देखो z दिया है सर, तो z की जगह z लिख दिया, 3 की जगह 3, m की जगह क्या लिखूंगा मैं, 3 लिख दूंगा, माइनस 2x बार। ये तो पूछा, देखो सॉरी बार की वैल्यू पूछे, 3 की वैल्यू 3 दी है, m की वैल्यू 3 दी है, तो ये 5 बराबर 9 माइनस 2x बार। ठीक है, अब सुनो,
इस 9 को इधर ले जाऊंगा, या इस 2 को ले जाओ, इस 2 को ले जाओ या 9 को ले जाओ, पक्षांतर कुछ भी कर लो। मैं इस 2 को इधर रखता हूँ, 9 को इधर ले जाता हूँ, तो 5 प्लस का है तो 9 माइनस का हो जाएगा। अब सुनना, और इधर माइनस का 2x रह जाएगा। अब देखो 5 में से 9 में से 5 तो नेगेटिव का 4 बचेगा, क्या बचेगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बचेगा, ये तो माइनस का 2x तो रहेगा बराबर में, यहाँ 5 में से माइनस का 9 जाएगा, 5 में से 9 जाएगा तो माइनस का क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, माइनस से माइनस उड़ गया और 2 के बाद से कितने बार कट गया, 2 बार कट गया, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 2 आ जाएगी। क्लियर है, मतलब इनमें से या तो इसको गायब कर सकता है, इन 2 को देगा तो इसका मान पूछेगा, या क्या करेगा, इसको गायब कर देगा, इन 2 का मान पूछेगा, इसका मान पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद में इन दोनों को दे देगा तो इसका पूछ लेगा। तो कुछ भी हो सकता है, रिलेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कौन सा, z = 3m - 2x बार। ये था आपका सांख्यिकी से रिलेटेड माध्य माध्यिका बहुलक। ये इससे संबंधित जितने भी सारे प्रश्न थे मैं यहाँ पर बेसिक के साथ में आपको करवा दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है दोस्तों के साथ में शेयर करें, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।